हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल योगेश स्पोर्ट्स न्यूज वंस अगेन। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योगेश स्पोर्ट्स न्यूज में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीरभद्र आसन के बारे में। दोस्तों वीरभद्र आसन एक योद्धा का नाम दिया गया है, एक योद्धा की तरह होता है। दोस्तों वीरभद्र आसन को इंग्लिश में वॉरियर पोज भी बोलते हैं। दोस्तों इस आसन को करने के 3 तरीके होते हैं, 3 तरह से किया जाता है, यानी 3 पोज होते हैं इसके। वॉरियर पोज के जो वॉरियर पोज है उसके 3 तरीके होते हैं। तो तीनों तरीके आपको मैं एक साथ करके दिखाऊंगा। कई लोग होते हैं ना अलग अलग करके दिखाते हैं, फर्स्ट पोज को अलग करके दिखाते हैं, सेकंड को अलग वीडियो में और थर्ड को अलग दूसरी वीडियो में। तो मैं आपको इस टाइम को भी बचाऊंगा, तीनों पोज आपको एक साथ करके दिखाऊंगा। जो वीरभद्र आसन के 3 पोज हैं वो तीनों पोज मैं आपको एक ही वीडियो में करके दिखाऊंगा। दोस्तों जो वीरभद्र आसन है मेरे हिसाब से जितने भी जो योगा हैं उन योगाओं में सबसे अच्छा आसन है। ये हमारे शरीर में पूरे शरीर को फ्लेक्सिबल करता है, पैरों से लेके घुटने और जो अपने गर्दन सिर तक पूरे शरीर को फ्लेक्सिबल करता है। दोस्तों मैं पहले इसके प्रिकॉशंस आपको बता दूं। प्रिकॉशंस यही हैं, इसके जो सावधानियां वो यही हैं। आपके शरीर में एनीबॉडी कोई, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट आसन है, तो इस आसन को अगर आपके शरीर में एनीबॉडी कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, सिर में, घुटनों में, पैरों में, एड़ियों में, घुटनों में, जांघों में, कमर में, या आपकी रीढ़ की स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में, कंधों में, आपके सिर में, आपका कोई पुराना दर्द है, आप एनीबॉडी आपके शरीर में कोई गंभीर चोट हो और तो इस आसन को ना करें और इस आसन को अवॉइड करें। दोस्तों डॉक्टर की सलाह लेकर ही आसन को करें। अगर आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो इस आसन को करने के लिए काफ़ी अच्छा आसन है, आपके शरीर में काफ़ी कुछ चेंजेस लेके आता है। दोस्तों अब इसके बेनिफिट्स बता दूं। बेनिफिट्स इसके यही हैं, अगर आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं तो इस आसन को रेगुलरली डेली इसकी प्रैक्टिस करें, आपके शरीर में काफ़ी कुछ चेंजेस लेके आता है जो वीरभद्र आसन है वो। दोस्तों इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपके कंधों को, शोल्डर्स को मजबूत बनाता है, घुटनों को मजबूत बनाता है, आपकी कमर को, आपकी पेट की जो किडनियों को टोन करके आपको ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, लीवर को सही करता है, लीवर की जो पाचन क्रिया उसे बढ़ाता है, और गुर्दा वगैरह आपके शरीर में काफ़ी कुछ चेंजेस लेके आता है, और अनिद्रा से राहत देता है, और आपकी जो आपके अंदर जो मन में, आपके शरीर में या आपके सिर में चिड़चिड़ापन भरा होता है, हर किसी से लड़ने का मन करता है, किसी से ढंग से नहीं बोलते हैं, गुस्सा होती है तो गुस्से को शांत करता है, सावधान रखता है आपको, और आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता रहेगा तो आपका जो चिड़चिड़ापन है वो भाग जाएगा आपके शरीर से। जितने भी डिजीज हैं वो डिजीज को भगाएगा, काफ़ी कुछ चेंजेस लेके आएगा। और अस्थमा के रोगियों के लिए काफ़ी अच्छा आसन है। डायबिटीज, अस्थमा, एग्जाइटी और एनीबॉडी काफ़ी कुछ जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम से राहत देता है और काफ़ी कुछ चेंजेस लेके आता है। काफ़ी अच्छा आसन है, आपको युवा बनाए रखता है, यंगेस्ट बनाए रखता है। अगर आप 40 साल के हैं तो आप 30 साल या 25 साल के लगने लगे जाएंगे अगर इस आसन की डेली रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो। आपकी जो आपकी बाल झड़ने की शिकायत है, आपके एनीबॉडी कई सारी प्रॉब्लम होती हैं शरीर में, सारी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा देता है और हमें काफ़ी चुस्त फुर्तीला बनाए रखता है। तो दोस्तों अब इस करने की विधि जानते हैं। जो फर्स्ट पोज है, फर्स्ट पोज वीरभद्र आसन का पहला तरीका उसे करने की विधि जानते हैं। चलिए दोस्तों वीरभद्र आसन करने के लिए इस तरह से अपने पैरों के अंदर पैर ऐसे नहीं होने चाहिए, इस तरह से ऐसे कर ले तो ऐसे नहीं होने चाहिए, इस तरह से दोनों को पैरेलल होने चाहिए। 3 से या 4 फीट का गैप होना चाहिए पैरों के अंदर। फिर इस तरह से गैप रखते हुए और इस पैर को ऐसे नहीं झुकाना है, ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए यहाँ पे कॉर्ड। तो इस तरह से इस आगे की तरफ झुकाएंगे, इन हाथों को ऐसे करके ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, और अपना यहाँ पर इस पैर को नहीं झुकाएंगे, इस वाले को आगे ऐसे रखेंगे इस यहाँ पर रखते हुए, और अपने जो आँखें, नज़रें वो अपने हाथों की तरफ फोकस रखेंगे इस तरह से ऐसे रखेंगे, पूरी नज़र इस तरह से ऐसे हाथों की तरफ रखेंगे, अपनी गर्दन हाथों की तरफ देखेंगे इस तरह से ऐसे। यहाँ पर शरीर को होल्ड रखेंगे 20 to 30 सेकंड होल्ड करके रख सकते हो इस तरह से। फिर अपना इसी पोजीशन दोबारा आ जाएंगे, इस पोजीशन में आते हुए फिर अपना पैर चेंज करेंगे, इस एंगल से करेंगे इसके। फिर दोनों हाथों को ऐसे उठाएंगे, ऊपर ऐसे करेंगे, और नज़र है वो इस तरह से रखेंगे, और अपना ये घुटना इस तरह झुका लेंगे 90 डिग्री एंगल तक, और यहाँ पे हाथों की तरफ फोकस रखेंगे इस तरह से रखेंगे। पूरा फोकस अपने हाथों की तरफ रखेंगे, जिससे आपकी दृष्टि भी सही होगी, नज़र भी मजबूत होगी इस तरह से। फिर इसी पोजीशन में आ जाएंगे आसानी से। फिर यहाँ पर रेस्ट थोड़ी देर
सांस को आसानी से बाहर निकालेंगे, अंदर लीजिए, फिर बाहर निकालेंगे। दोस्तों अब जो वीरभद्र आसन का सेकंड पोज है उसे करके देख लेते हैं। इस सेकंड पोज कैसे किया जाता है। इस तरह से खड़े हो जाइए, अपने पैरों में 3 से 4 फीट का गैप होना चाहिए। इस तरह से खड़े होकर इस पैर को ऐसे ही रखेंगे सामने की तरफ, इस वाले पैर को ऐसे मोड़ लेंगे आगे की तरफ इस तरह से, और इस आसन को ऐसे ये घुटना यहाँ पर मुड़ना है भाई 90 डिग्री एंगल की तरह कोड, इस तरह से इन हाथों को ऐसे रखेंगे, ऐसे करके ऐसे इस तरह से रखेंगे। ऐसे भी सामने भी देख सकते हो, इस तरह से ऐसे रखेंगे, और इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं। अपने हाथों को इस तरह से भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। अब चेंज करेंगे पोजीशन को, इस पैर को ऐसे लेके जाएंगे, इस वाले पैर को सामने तरफ लेके जाएंगे, और अपना जो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, इस तरह से दोनों पैरों को चेंज करेंगे, राइट और लेफ्ट दोनों को, और ऐसे करके फोकस सामने भी रख सकते हैं और ऐसे आगे की इस तरफ भी रख सकते हैं। दोनों पैरों को होल्ड करके रखेंगे, दोनों स्टेप्स को 20 to 30 सेकंड के लिए इस तरह से, और हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं, इस तरह से भी हाथों को रख सकते हैं, इस तरह से। तो दोस्तों ये था सेकंड तरीका वीरभद्र आसन का, वो मैंने आपको करके दिखाया सही तरीका। अब दोस्तों जो वीरभद्र आसन का थर्ड पोज है, जो थर्ड पोस्चर है, उसके कर को दिखा रहा हूँ कैसे किया जाता है। जो तीसरा दोस्तों इस तरह से खड़े हो जाएंगे, इस तरह से, और इन हाथों को ऐसे सामने की तरफ रखेंगे। अपनी जो नज़रें हैं वो हाथों की तरफ भी रखनी दोनों को, इस तरह से, और अपने पूरा शरीर का बॉडी वेट है वो एक पैर पर रखना है, इस तरह से। इस पैर को ऐसे करेंगे, इस तरह से करेंगे, और अपने हाथ ऐसे, और अपनी फोकस पूरा हाथों की तरफ, इस तरह से यहाँ पर शरीर को होल्ड रखना है 20 to 30 सेकंड के लिए, इस तरह से। अब पैर को चेंज करें, उसी पोजीशन पर आ जाओ। अब पैर को चेंज करिए, अब लेफ्ट पर, अभी हमने राइट पे किया था, अब लेफ्ट पे हो जाए, इस तरह से। अब ऐसे करेंगे सामने की तरफ, पूरा वो करना है, फोकस अपना हाथों की तरफ ऐसे, इस तरह से। फिर उसी पोजीशन में आ जाइए। दोस्तों ये था थर्ड करने का तरीका। अब मैं 4 को और बता दूँ। 4th तरीका ऐसा है इसका, जो वीरभद्र आसन का एक 4th स्टेप भी होता है, 4th पोज, वो ऐसे करना है। अपने इस हाथों को ऐसे करके पीछे पीठ तरफ ले जाएंगे, और अपना जितना सिर यहाँ पर ज़मीन पर लगा सकते हो तो लगा सकते हो, ज़्यादा जबरदस्ती ना करें, ऐसे करके इस तरह से। दोस्तों तो ये था वीरभद्र आसन के 4 तरीके जो मैंने आपको करके दिखाए। 4 स्टेप्स यानी 4 पोज, वीरभद्र यानी वॉरियर्स पोज के 4 पोज मैंने आपको करके दिखाए। दोस्तों ये आसन का भी अच्छा आसन है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाद में जो नोटिफिकेशन पर उसे भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।